प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। कल नामांकन का आखिरी दौर था। यदि हम बात करें विधानसभा 3 की, तो विधानसभा 3 में काफी रोचक मुकाबला हो गया। यहाँ बीजेपी से गोलू शुक्ला मैदान में है, तो कांग्रेस से पिंटू जोशी मैदान में है, तो वहीं तीसरे अखिलेश शाह निर्दलीय रूप में प्रत्याशी मैदान में है। हमारे साथ कुछ लोग 3 नंबर विधानसभा के मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले बताएं यह क्षेत्र किस तरह का है और जिस तरह से 3 प्रत्याशी यहाँ पर होगा तो क्या फायदा होगा? ये क्षेत्र रहवासी और कमर्शियल क्षेत्र है और यहाँ पर सभी प्रकार के लोग रहते हैं और ये धार्मिक क्षेत्र का एक जो पश्चिम क्षेत्र कहा जाता है, ये धार्मिक क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमेशा धार्मिक लोग के ही मिल पाते हैं और यहाँ खूब विकास हुआ है। हमारे आकाश जी जब थे यहाँ पे तो उनने भी खूब यहाँ विकास किया है और जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की है, वो योजनाओं का पूरा लाभ यहाँ पे सभी को मिल पा रहा है। लेकिन कितना फायदा होगा तीसरा प्रत्याशी अखिलेश शाह जो बीजेपी से ही जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने की? नहीं, अखिलेश शाह जी भी है तो वो एक क्षेत्र में है, जैसे हमारे क्षेत्र में भी आए, वो सब सहयोग भी करते थे, मगर उससे हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मौजूदा प्रत्याशियों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस, मुख्य लड़ाई किसमें रहेगी? मुख्य लड़ाई पिंटू जोशी और गोलू शुक्ला जी की है। भाई साहब, आप लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पुराना कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से इस क्षेत्र में विकास चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र जो है ये व्यापारिक क्षेत्र है, ठीक है, शहर के मध्य क्षेत्र है और यहाँ जागरूक मतदाता है। यहाँ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन तीसरा प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में जो आपकी ही पार्टी से जुड़ा हुआ था, उससे कोई महत्व नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उनका सीमित रहेगा मामला, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। जो गोलू शुक्ला वो बाहर के आए हुए बताए जा रहे हैं, दूसरी क्षेत्र के बताए। नहीं, गोलू भैया के पिताजी का, बड़े भैया का बहुत योगदान है पार्टी में। उनके साथ में हमने काम किया है। उनके बड़े भाई राजेंद्र शुक्ला जी को भी हमने चुनाव लड़ाया है और इस बार पूरा प्रयास है गोलू शुक्ला जी विधानसभा सदस्य बने, यही हमारी शुभकामनाएं है। लेकिन आपने जिस तरह से पुराने चुनाव की जिक्र करा, राजेंद्र शुक्ला के चुनाव का जिक्र करा, तो राजेंद्र शुक्ला तो यहाँ से हार के वापस बाणगंगा चले गए, लेकिन अब दूसरे बाणगंगा से आए हैं और वही जोशी परिवार है, वही बाण शुक्ला परिवार है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लगातार सक्रिय है और इन्होंने इंदौर में कांवड़ यात्रा को बड़ा महत्व से निकाला है। इन्होंने धार्मिक यात्राओं में बड़ा योगदान दिया है। और 3 नंबर से किस तरह का लेना देना इनका? 3 नंबर में तो ये अभी दिख रहे हैं चुनाव घोषित होने के बाद ही। नहीं, इन्होंने सक्रिय रहे हैं, युवा मोर्चे में भी रहे, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष थे। जब भी इन्होंने सक्रियता से काम किया है और लोगों को सहयोग किया है, उसी का लाभ इनको मिलेगा। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से व्यापारिक क्षेत्र है, किस तरह से प्रभाव रहेगा और तीसरे उम्मीदवार के सामने आने के बाद क्या यहाँ पर? ये इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 सीट इंदौर की जान है, दिल है, हृदय है और ये अहिल्या माता की नगरी है। और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में पूर्व में हमारी उषा दीदी ने यहाँ पर अच्छे कार्य करते और वर्तमान के विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय ने इस क्षेत्र में युवाओं में ऐसी शानदार पकड़ बना ली है कि मतदाता तक की आकाश के लिए मन बना चुके थे कि आकाश जी को टिकट लेकर तो जीतेंगे। लेकिन तीसरा प्रत्याशी कांग्रेस का, बीजेपी का ही आपका ही है जो निर्दलीय के रूप में खड़ा हुआ, तो कहीं परेशानी होगी? देखो भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी बड़े विराट रूप में पहुंच गई है। वो छोटे मोटे कार्यकर्ता को सबको मांगने का अधिकार है, लेकिन चूंकि ये चुनाव धर्म अधर्म के लिए लड़ा जा रहा है तो उस बंदे को बैठ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देकर। और भाई गोलू शुक्ला किसी पहचान का मोहताज नहीं बंदा वो। तो कसमकस की उम्मीद है क्या जिस तरह से उम्मीदवार मैदान में? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो इंदौर नगर युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका है और पूरे इंदौर में युवा हृदय सम्राट से उसको संबोधित किया जाता है। वो बंदा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उस बंदे ने कांवड़ यात्रा निकाली है बाणगंगा में, जो गणेश उत्सव होता है उसके वो प्रमुख है। हमारे साथ और कुछ लोग भी मौजूद है। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं इस बार का विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमांक 3 का? ये जनता पार्टी जीतेगी। किन कारणों से जीतेगी? क्योंकि यहाँ तो निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में जो बीजेपी के, ये इस कारण से कि ये कार्य अच्छा कर रही है, कुछ परिवर्तन का दौर है, इस कारण से। क्या सोचते हैं भाई साहब? तो नौयुवा लोग बीजेपी को चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, हमारा गोलू भैया जीत के आएंगे। लेकिन किस लेवल पे जीत के आएगी? क्योंकि जो लोग निर्दलीय आपके बीजेपी के ही खड़े हुए, अखिलेश शाह जो खड़े हुए ठीक है, पर भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्यों को देखते हैं, उनको देखते हैं, वोटिंग करते हैं। हम तो हमारा क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र है, हम भारतीय जनता पार्टी को शुरू से करा है। लेकिन भाई साहब, जोशी परिवार का यहाँ पर दबदबा है,
पिछले उनके काफ़ी भाई भी यहाँ पर विधायक थे, उसके पहले भी उनके परिवार के ही लोग थे, तो क्या लगता है यहाँ पर? नहीं, जब ये आमने सामने तो वो तो बिल्कुल होना ही है। वो भी ब्राह्मण है और हमारे गोलू भैया भी ब्राह्मण है, तो दोनों में जो होगी वोटिंग उसमें कम जीत हार में होगी, मगर जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। ये निर्दलीय जो खड़े हुए हैं ये नुकसान पहुँचाएंगे? नहीं, इनका कोई नुकसान नहीं होगा, ये मान जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं तो यही चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि यहाँ पे हमने गोपी नेमा को भी चुनाव लड़ाया, उषा दीदी को भी चुनाव लड़ाया है, तो इसलिए कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि गोलू भैया बाहर के प्रत्याशी हैं, तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे। लेकिन आप जैसे गोलू शुक्ला को आप भारी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो पिछले विधायकों की बात कर रहे हो, आकाश विजयवर्गीय, उषा ठाकुर, उनके सामने कोई बीजेपी का प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में नहीं था, लेकिन इस बार निर्दलीय के रूप में। नहीं, उससे कोई महत्व नहीं पड़ेगा, इनको 400-500 की गिनती के अंदर ही रहना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे ये आगे। व्यापारिक क्षेत्र भी है, जोशी परिवार का दबदबा बताया जा रहा है, गोलू कितना कर पाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने महेश भाई को चुनाव लड़ाया, उनको भी हराया हमने, अश्विन जोशी जी को भी चुनाव हराया, अब पिंटू जोशी को भी हरा देंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 20 सालों से पिंटू जोशी क्षेत्र में सक्रिय है, एक एक परिवार से संपर्क है, लगातार संपर्क है, कितना फायदा मिलेगा? नहीं, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ क्षेत्र क्रमांक 3 के लोग, जिनका कहना था कि निर्दलीय यहाँ पर प्रत्याशी जरूर खड़ा हो गया है, लेकिन उसका कोई प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। इंदौर से TV9 भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।